केंद्रीय डीसीवाईएम समिति की ओर से आप सबको यीशु सहाय। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं और साथ ही परमेश्वर पिता की संगति में बने हुए हैं। बीते दिनों में केंद्रीय डीसीवाईएम समिति के द्वारा स्तुति का सिंहासन कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता अर्थात स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था संकट के समय परमेश्वर हमारा सहायक है। इस प्रतियोगिता में हमारे डायसिस के 24 पैरिशों से कुल 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए विषय पर अपनी प्रस्तुति दी और इसके लिए उन सबको ढेर सारी बधाई। परमेश्वर पिता आप सबके जीवन में ढेर सारी आशीषों को दे। और अब समय आ गया है कि हम इस प्रतियोगिता के रिजल्ट्स को जानें। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इस कंपटीशन के रिजल्ट्स की ओर। वाक् कला प्रतियोगिता में 34 बहनों ने भाग लिया था, जिसमें तृतीय पुरस्कार जाता है दीपिका कच्छप, इटकी पैरिश। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम है दीपिका कच्छप और मैं इटकी पैरिश से हूँ। द्वितीय पुरस्कार जाता है नेहा रानी तिग्गा, डाल्टनगंज पैरिश। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम नेहा रानी तिग्गा है और मैं डाल्टनगंज पेरिस से। और प्रथम पुरस्कार जाता है आशीषन सोयको पैरिश। सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम आशीषन सोय है और मैं सोयको पेरिस के सदस्य हूँ। तो आज का हमारा विषय है संकट के दिनों में परमेश्वर मेरा सहायक। दोस्तों, यदि हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो कोरोना वायरस या कोविड-19 के संक्रमण के कारण सारे विश्व में फैल चुकी महामारी से अधिक शायद और कोई विषय नहीं है जिसकी हम बात करें। इस महामारी ने सारे विश्व को भयभीत कर रख दिया है। लाखों लोगों की जान ले ली है। लाखों लोगों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिए हैं। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी एक ही झटके में छिन गई है। लोग खाने को तरस रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें इस महामारी को रोकने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिए हैं। तनाव हर तरफ और हर किसी को है। वैज्ञानिक इस महामारी से बचाव के लिए टीका तैयार करने में दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो निराशा ही हाथ लगा है। मानव का जीवन मानो अंधेर में है। कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर का जीवित वचन हमें एक नई उम्मीद और शांति से भर देता है और हमें भयमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा करता है। जैसा कि हम पाते हैं यशायाह 26:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तो पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जरूरत है तो अपने विश्वास को मसीह में मजबूत बनाए रखने की। और फिर यीशु ने स्वयं कहा है कि जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि अंत का समय निकट है। दोस्तों, यह महामारी अंतिम दिनों का चिन्ह ही तो है। मतलब द्वितीय आगमन निकट है। हाँ, बिल्कुल निकट है, जिसका वर्णन हम मत्ती 24वें अध्याय में पाते हैं। तो हर हमेशा हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय किसी भी दिन आएंगे और हमें अपने साथ उस स्वर्गीय घर को ले जाएंगे। क्या आप जाना पसंद करेंगे, जहाँ ना कोई पीड़ा है, ना कोई चिंता, ना कोई मृत्यु का भय सताएगा? यीशु सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे और हम आनंद के साथ वहां रहेंगे। तो मसीह में मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखे तो निश्चय है कि यह महामारी हमें छू तक ना पाएगा। फिर से आप सबों को धन्यवाद। तो अब वाक् कला प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले बॉयज का परिणाम। तीसरे स्थान पर है एडविन हस्तापूर्ति, मेरुंगुटू पेरिस। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम एडविन हस्तापूर्ति, कुआडी मंडली, मेरुंगुटू पेरिस। दूसरे स्थान पर है विशाल टोप्पो,
हटिया ध्रुवा पेरिस। हाय, मेरा नाम विशाल टोपर है। आप सबको मेरे ओर से और हटिया ध्रुवा पेरिस की ओर से यीशु शाह है। और पहले स्थान पर है मनोहर तिर्की, राउरकेला पेरिस। सबों मेरी ओर से प्रेम यीशु शाह है। मैं मनोहर तिर्की, राउरकेला पेरिस निवासी हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने आज मुझे यह मौका दिया कि संकट के समय में परमेश्वर मेरा सहायक इस विषय पर अपनी बातों को रख सकूं। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लपेट में आ चुका है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। वैज्ञानिकों का ज्ञान नष्ट हो चुका है। टेक्नोलॉजी भी आज घुटनों पर आ चुका है और हमारे विश्वासी भाई बहन भी प्रार्थनामय जीवन से वो दूर जा रहे हैं क्योंकि हमारा चर्चेस आज बंद पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारों, हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारों, हम सबों को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर के निकट आकर हमें मन फिराना चाहिए मेरे प्यारों, और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके हमें प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना है। उसके पच्छिनों पर चलना है मेरे प्यारों। तब जाके आज हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस महारोग से हम बच सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 50:15 में कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छोड़ूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब जब तुम्हारे सामने में जब संकट आए तब तुम मुझे पुकारो। ये बातों को कहा है, तब परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। ये बातों को उसने वादा किया है क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41:13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ करके कहूँगा कि मत डर, मैं तुझे सहायता करूँगा। यस मेरे प्यारों की परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए वो तैयार है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना और विनती करना है, पुकारना है, तो वो हमें छुड़ाएंगे क्योंकि उसने वादा किया है। जब हम देखते हैं भजन संहिता 91:15 में तो परमेश्वर कहता है जब वो हम मुझको पुकारेंगे तो मैं इसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचा कर मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। ये बातों को परमेश्वर कहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसने हमारे संग रहने को वादा किया है। यदि हम उसको पुकारेंगे, यदि हम उससे प्रार्थना विनती करेंगे तो हमें छुड़ाने के लिए हमारे बीच में होंगे मेरे प्यारों। इसलिए आज हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सामने 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन वह तेरे निकट ना आएगा। ये बातों को परमेश्वर ने कहा है और दाऊद अपने भजन में कहता है क्योंकि भजन संहिता उसका 23:4 हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं लेकिन मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। बातों को दाऊद ने कहा है। इसलिए हमें डरना नहीं मेरे प्यारों क्योंकि इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर में। बस हमें विश्वास रख कर हमें परमेश्वर का अधीन होकर हमें चलना है तो हम बच सकते हैं। क्योंकि 1:4-7 में परमेश्वर का है कि तू परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे निकट से भाग निकलेगा। इसलिए आज परमेश्वर का अधीन होना है मेरे पर और इस बीमारी से हमें लड़ना है तब हम बच सकते हैं और हम प्रार्थनामय जीवन हमें जीना है। हाँ मेरे प्यारों, आज के लिए बस इतना ही मैं कहकर अपने सो अगेन हमारे सारे विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। और हाँ, जितने भी प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने वीडियोस को हमें भेजा है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चय परमेश्वर पिता ने आप सभी को बहुत आयत से इस्तेमाल किया है और हमें ये बताया है कि संकट के समय में परमेश्वर पिता हमारे सहायक कब, कैसे और क्यों हो सकते हैं। निश्चय जैसे उन्होंने अभी आपको इस्तेमाल किया है वैसे ही आगे भी परमेश्वर पिता आपको और भी बहुत आयत से इस्तेमाल करे। निश्चय आपका कार्य सराहनीय है और परमेश्वर पिता आपको और आशीषित करे। और हम धन्यवादित है हमारे जजेस का जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय और योगदान के द्वारा हमारी सहायता की है। आइए उनके मुख से हम 2 शब्दों को सुनें। ओ यीशु सहाय, छोटनागपुर डायसिस केंद्रीय DCYM के युवा निदेशक मान्यवर पुरोहित PH पूर्ति, सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष सबों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में डायसिस के सभी युवाओं को एक मंच पर वाक कला के माध्यम से उपस्थित किया है। सभी युवा युवती बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया है। वर्तमान समय में युवाओं के लिए यह एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है। जांचने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है
कि आने वाले समय में सभी युवा प्रतिभागी कोई ना कोई मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। कलीसियाई सेवक के रूप में, सामाजिक और राजनीतिक लीडर के रूप में इनका मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। सबों को ईशु सहाय। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कमेटी ने इस लॉकडाउन के समय में यूथ को एक मंच देने का सुंदर प्रयास किए और इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की महिमा के लिए स्पीच कंपटीशन का आयोजन हुआ। और मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कमेटी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस योग्य समझे कि मुझे जज बनाए और इस परिवार का एक हिस्सा बनाया। इस प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने थीम के माध्यम से प्रभु के वचन को ऐसे प्रस्तुत किए कि मुझे जजमेंट करने के लिए वीडियो को बार बार देखना पड़ा। ऑन द स्पॉट होता तो ये मौका नहीं मिलता। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। इस प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और सभी प्रतिभागियों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई। इस प्रतियोगिता को अच्छी रीति से संपन्न करने के लिए मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कमेटी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिन में इसी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि हमारे कलीसिया के छोटानागपुर डायसिस के यूथ और मसीह परिवार आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। प्रभु सबों को आशीष करे। ईशु सहाय। आप सबों को ईशु सहाय केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थिति में हम छोटानागपुर डायसिस के युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह का ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना काफी सराहनीय और महत्वपूर्ण रहा। इस प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हमारे युवाओं ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया जो कि काबिल तारीफ है और हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और वे जहाँ कहीं भी रहे अपने समाज और कलीसिया के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद।